नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी स्पेशल। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की सियासत में इन दिनों बीजेपी के निशाने पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हैं। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं, तो वहीं अब सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे और बीजेपी के युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी दिग्विजय सिंह पर जोरदार हमला बोला है। गुना के बमौरी में कार्तिकेय सिंह चौहान ने चुटकी लेते हुए दिग्विजय सिंह को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी वजह से ही मध्य प्रदेश में भगवा लहरा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को एक जनसभा के दौरान दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए सिंधिया ने कहा था कि जब भी चुनाव आते हैं एक व्यक्ति पर्दे के पीछे चला जाता है और जब चुनाव हो जाते हैं तो एक सीएम बन जाता है तो दूसरा सुपर सीएम बन जाता है। को मैं इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। दोनों हाथ जोड़कर ताली बजाएं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के बदौलत आज मध्य प्रदेश की धरती पर भगवा लहरा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। क्या जोड़ी है, सुभान अल्लाह। 40 साल से मध्य प्रदेश की जनता का चौपट करके रख दिया है। हाँ, जोड़ी को भी देखो, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी। चुनाव आता है तो एक पीछे पर्दे के पीछे छिप जाते हैं, चुनाव संपन्न हो जाता है तो एक सीएम बन जाते हैं तो दूसरे सुपर सीएम बन जाते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे उपचुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बयानबाजी तेज होती जा रही है और मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासत तो जारी है ही, लेकिन यदि हम बात करें दिग्विजय सिंह की तो जैसा कि देखा गया दिग्विजय सिंह जिनकी एंट्री अब उपचुनाव में हो चुकी है और कहा यह जा रहा है कि प्रचार प्रसार का जिम्मा दिग्विजय सिंह के कंधों पर है और दिग्विजय सिंह को लेकर कहा भी यह जाता है कि एक बड़े नेता है और सबसे बड़ा जुनाधार यदि कांग्रेस में किसी का है तो वो है दिग्विजय सिंह। और अब यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी दिग्विजय सिंह पर फोकस कर रही है और उपचुनाव में दिग्विजय की एंट्री के बाद भाजपा दिग्विजय सिंह पर फोकस कर चुकी है। कभी सिंधिया तो कभी कार्तिकेय सिंह चौहान जो कि दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और इसके पहले भी हमने देखा कि तमाम मंचों से बीजेपी के द्वारा ये कहा जाता है कि मिस्टर बंटाधार की छवि है और इस छवि को भुनाने की हर संभव हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि उपचुनाव में आखिर कितना दारोमदार दिग्विजय सिंह पर रहता है। और हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत लाइव जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, मैं आपसे समझना चाहूंगा दिग्विजय सिंह कि जब से एंट्री उपचुनाव में हुई है कहा यह जा रहा है कि उस पर बीजेपी ने फोकस कर लिया है। कभी हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, कभी सीएम शिवराज की बात करें या तो कभी उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की बात करें, हर एक मंच से सिर्फ दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा जा रहा है। क्या यह माना जाए दिग्विजय सिंह पर यदि फोकस कर लिया, यदि दिग्विजय सिंह को निशाने पर ले लिया तो कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो बीजेपी को उपचुनाव में जरूर देखने को मिलेगा और क्या यही कारण है जिसके चलते दिग्विजय सिंह निशाने पर है? बिल्कुल, देखिए रणनीति तो यही समझ में आ रही है क्योंकि लगातार जिस तरीके से जब दिग्विजय सिंह चुनाव से बाहर थे उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम बीजेपी की तरफ से नहीं लिया गया, लेकिन जैसे ही जब वो प्रचार की कमान उनके पास आई और जिस तरीके से कई जिम्मेदारियां उनको मिली उसके बाद से ही लगातार बीजेपी की तरफ से उन पर निशाने साधे जाने लगे। और जिस तरीके से लगातार जब 2003 में चुनाव हुए थे और उस दौरान दिग्विजय सिंह को सत्ता गंवानी पड़ी थी तो उसके बाद से ही लगातार बीजेपी ने उनको बंटाधार का नाम भी दिया था। अब उसी के तर्ज पर और जिस तरीके से ये चुनाव है तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के नाम का विरोध करके कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनी नैया पार कराने में लगी हुई है और यही कोशिश लगातार नेता कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का जितना ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में जाकर नाम लिया जाए या ये कहा जाए कि दिग्विजय सिंह एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं और वो प्रचार कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जनता के जो मन पर जो एक प्रभाव है वो बीजेपी छोड़ सकती है और कहीं ना कहीं उसी को बुनाने के प्रयास जो है बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन दुष्यंत, हर मंच से हमने देखा है कि बीजेपी के दिग्गज आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस सरकार की यहां पर बात कर ली जाए तो उस वक्त सीएम थे कमलनाथ, लेकिन सुपर सीएम के रूप में दिग्विजय सिंह यहां काम करते थे। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन निशाना उनके ऊपर ही साधा गया है। तो क्या यह माना जाए लगातार फैसले जो लिए गए वो फैसले भी दिग्विजय सिंह के रहे?
देखिए ये बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ सरकार 15 महीने में लगातार काम करती रही और उसके बाद जब कमलनाथ सरकार को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा, तो उससे ये जरूर है, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं नीतियों में कमी जरूर रह गई थी और कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां भी कुछ नेताओं के बीच में आ गई थी। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सरकार सत्ता से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा और मध्य प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस बाहर हो गई। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोबारा ना हो। और लेकिन मैं यहाँ पर दुष्यंत आपको रोकना चाहूंगा और मैं एक बार फिर आपको उस बयान की ओर ले जाना चाहूंगा। कार्तिकेय सिंह चौहान के यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने मंच से धन्यवाद दिया है और कहा है कि यदि मध्य प्रदेश में भगवा लहरा रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार दिग्विजय सिंह है। तो क्या ये मान लिया जाए जो उनकी नीतियां रही, जो 10 साल तक उनका कार्यकाल रहा, जिसके चलते आम जनता भी परेशान हुई और ऐसा आम जनता का भी मानना है, तो क्या यही कारण है कि लगातार बीजेपी ही पिछले 15 वर्षों से मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है? बिल्कुल ये कहा जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब 2003 में दिग्विजय सिंह को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी तो उस दौरान काफी विरोध का सामना उनको करना पड़ रहा था। कर्मचारी हो, चाहे जनता हो, चाहे अन्य वर्ग हो, तो सभी वर्गों से का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं उस समय कांग्रेस को झेलना पड़ा था। और 15 साल के लिए सरकार मध्य प्रदेश की सत्ता से बेदखल भी कांग्रेस हो गई थी। लेकिन 15 साल बाद जब एक बार फिर से सत्ता में कांग्रेस आई तो उस दौरान ये जरूर देखने में आया था कि ये जरूर कहा जाता रहा, कांग्रेस के नेताओं ने यही कहा, चाहे हम पूर्व मंत्री उमंग सिंगार की बात करें या अन्य नेताओं की, वो भी यही कहते हुए नजर आए कि कहीं ना कहीं सीएम तो कमलनाथ है लेकिन सुपर सीएम अलग तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले और जिस तरीके से पर्दे के पीछे से भी कई राजनीति जो है वो चलिए बिल्कुल, मैं दुष्यंत आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिंह सिसोदिया साहब जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत आपका MD24 में। राजपाल जी, मेरी आवाज यदि आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बार फिर निशाने पर दिग्विजय सिंह है और बात यहां पर यदि सीएम के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की करें या ज्योतिरादित्य सिंधिया की करें, लगातार और हर मंच से सिर्फ दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा जा रहा है। इसके पीछे का आशय मैं समझना चाहूंगा आपसे। निशाना साधने जैसी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर उठा के हम देखेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में या फिर मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार रही तब तक का, तो पिछली कांग्रेस की सरकार जब रही, कमलनाथ जी जब सीएम हुआ करते थे तो पर्दे के पीछे से सुपर सीएम के रूप में दिग्विजय सिंह जी काम करते थे, किसी से छुपा हुआ नहीं जी। मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे दबाव बनाने का काम वही करते थे। मध्य प्रदेश की जनता ने वो भी शर्मनाक दृश्य देखा जब उन्हीं के मंत्री ने इनको जो है शराब माफिया से लेके तो रेती तस्कर और तमाम तरह की बातें कहने का काम किया था उमंग सिंगार जी ने। अब इन्हीं सभी बातों को अगर चुनाव के मंच पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर बोल देता है तो वो खबर बन जाती जी। मैं समझता हूँ कि जब भी मध्य प्रदेश के अंदर अगर पिछले कांग्रेस के द्वारा लड़े हुए चुनावों को देखें तो हम पाते हैं कि दिग्विजय सिंह जी जिसको नापसंद करते हैं उस व्यक्ति को अगर कांग्रेस कहीं से टिकट देके लड़ा देती है तो दिग्विजय सिंह अपने किसी भी चेले को या समर्थक को या अपने किसी नेता को वहां पर बागी लड़ाने का काम करते हैं। और जब वो बागी लड़ाने का काम करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान होता है। तो इस प्रकार की कई सारी घटनाएं, कई सारा लंबा एक ट्रैक रिकॉर्ड है माननीय दिग्विजय सिंह जी का जी। और उस ट्रैक रिकॉर्ड को जो है समय समय पे चुनाव के समय में विशेष करके नेता लोग उसका जो है बखान कर देते हैं। और राजपाल जी, क्या ये कहा जा सकता है उसी ट्रैक रिकॉर्ड को बीजेपी जनता के बीच ले जा रही है और क्या यही आने वाले वक्त में भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है, खास तौर पर यदि मैं उपचुनाव की बात कर लूं तो? देखिए, चुनाव में, उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो नेताओं के कच्चे चिट्ठे होते हैं वो तो खुलने का काम होता है। लोग तो उन बातों को बड़े चटकारे लेके सुनने का भी काम करते हैं और सुनने के साथ साथ में जवाब भी देने का काम करते हैं, क्योंकि जनता को तो जवाब देने का मौका एक ही बार मिलता है ना चुनाव के समय पे। तो इस प्रकार की जो हरकतें जब होती है और इस प्रकार की जो कारस्थानियां होती है नेताओं की, तो वो सब सामने आती है। बिल्कुल, लेकिन यदि मैं राजपाल जी यहाँ दिग्विजय सिंह जी की बात कर लूँ तो उनका तो खुद का ये कहना है कि जब मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ तो वोट कट जाते हैं। लेकिन इस बार एक नई ऊर्जा के साथ दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि दिग्विजय सिंह के पास जितना जनाधार है कांग्रेस में उतना जनाधार किसी अन्य नेता के पास नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए उपचुनाव नजदीक है, दिग्विजय सिंह की चुनावों में एंट्री हो गई है तो बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं?
नहीं, दिग्विजय सिंह जी को तो एंट्री इसलिए करना पड़ी कि दिग्विजय सिंह जी अपने बेटे जयवर्धन सिंह जी का भविष्य सिक्योर करना चाह रहे हैं। उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी आज वो करना चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी की पैकिंग होए, वो यहाँ से रवाना हो, और कमलनाथ जी जब जमा हो जाएंगे तो फिर अगले 10 साल संघर्ष करके फिर नेता के रूप में उभर के जयवर्धन सिंह आए, ये उनका सपना है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने भाई लक्ष्मण सिंह जी को हाशिए पे डाला, और अब वो कमलनाथ जी को हाशिए पे डालने की मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना, ये मेरा सपना है। और मैं रुकना चाहूंगा आपको, कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, स्वागत आपका N24 में। जी नमस्कार। दुर्गेश जी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह यहाँ पर बात की जा रही है और बीजेपी के द्वारा हर मंच से उनके ऊपर निशाना साधा जा रहा है, और एक स्टेटमेंट सामने आया कार्तिकेय सिंह चौहान का, जिनका ये मानना है कि मध्य प्रदेश में यदि बीजेपी है तो उसके पीछे दिग्विजय सिंह है। उनकी पिछले 10 साल की जो नीतियां रही हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश की जनता परेशान रही, और उसी का फल है कि आज हम सत्ता में हैं। उनके पिताजी को यदि मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर किसी ने किया था तो वो दिग्विजय सिंह जी ही है। आज बेटा मैदान में आ रहा है, अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहा है। बच्चे हैं, सीनियर लोगों के ऊपर सवाल पैदा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उनको उनकी राजनीति में कुछ नया सीखने का, कुछ बोलने का मौका मिलना चाहिए। पर मेरा अनुरोध माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से रहेगा कि पुत्र को कैलाश विजयवर्गीय का पुत्र मत बनाना जी। मुझे सर इस चीज का जवाब जरूर दीजिए। दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में आ गए हैं तो क्या बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं? 100% मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है, और चुनौती के रूप में हम सरकार में वापस आ रहे हैं। लेकिन सर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का तो ये कहना है कि जो काला चिट्ठा है वो जनता के सामने हम रख रहे हैं, और हमारे साथ साथी प्रवक्ता हमारे जुड़े हुए राजपाल जी, जिनका ये मानना है कि दिग्विजय सिंह का काला चिट्ठा है जो कि अब जनता के बीच जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यदि किसी से मध्य प्रदेश में डरती और घबराती है तो वह है दिग्विजय सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी का सही काला चिट्ठा और सही सत्य दिग्विजय सिंह जी के पास पूरे सबूतों के साथ है। अभी मैदान में आए हैं, और जब जहां भी वो जाएंगे और जो सवाल उठाएंगे, यदि भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी है, सत्य है, तो वो उसका जवाब वहां पर दे के दें। चलिए बिल्कुल। लेकिन दुर्गेश जी, यहाँ पर वक्त की मेरे पास कमी है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत धन्यवाद, और दुष्यंत हमारे साथ जुड़े रहे, दुष्यंत आपके बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या कार्तिकेय सिंह चौहान हो, लगातार दिग्विजय सिंह के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि जो काले चिट्ठे हैं वो जनता के सामने रखे जा रहे हैं ताकि उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए N24।